दुनिया के कोने कोने में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? क्या एलियंस वाकई में है? और अगर है तो नासा उनसे मिलने की कोशिश क्यों कर रहा है? चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ फैक्ट्स के साथ। नासा ने 1977 में एक ऐसा मिशन लॉन्च किया जो आज भी यूनिवर्स के कोने कोने में सफर कर रहा है, वॉयेजर मिशन। लेकिन इस मिशन के अंदर छुपी है एक कहानी जो सिर्फ साइंस नहीं, इंसानियत, क्यूरियोसिटी और एलियन सिविलाइजेशन से भी जुड़ी है। 1977 कोल्ड वॉर के बीच एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू होती है। नासा लॉन्च करता है वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2। इनका पर्पस था सोलर सिस्टम के बाहर जाके आउटर प्लैनेट्स को स्टडी करना। वॉयेजर 1 गया जुपिटर, सैटर्न और उनके मून्स तक। वॉयेजर 2 ने यूरेनस और नेपट्टून को स्टडी किया। दोनों स्पेसक्राफ्ट्स ने हजारों फोटोज भेजे और ऐसे ऐसे डेटा दिए जो पहले कभी किसी ने देखे नहीं। वॉयेजर जैसे जैसे आगे बढ़ते गया वैसे वैसे उसके पीछे अर्थ छोटा होते गया। एक वक्त आया जब अर्थ सिर्फ एक पेल ब्लू डॉट, उस आइकॉनिक फोटो को भी वॉयेजर 1 ने ही भेजा। कार्ल सागन ने कहा, दैट्स हियर, दैट्स होम, दैट्स अस। सब वॉर, सब पॉलिटिक्स, सब लव स्टोरी, सब कुछ एक डॉट पर। वॉयेजर के साथ एक और चीज भेजी गई थी जो इस मिशन को सबसे यूनिक बनाती है, दी गोल्डन रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड बनाया गया था कार्ल सागन के टीम द्वारा। इसमें है 115 इमेजेस, 55 लैंग्वेजेस के ग्रीटिंग मैसेजेस, अर्थ के साउंड्स और इवन एक धुन, बीटहोवन से लेके इंडियन क्लासिकल तक। गोल्डन रिकॉर्ड एक टाइम कैप्सूल है। अगर कोई इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन इसे कभी पाए तो वो अर्थ और इंसानों के बारे में जान सके। वॉयेजर 1 2012 में ऑफिशियली इंटरस्टेलर स्पेस में चला गया, मतलब वो अब हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है। ये एक माइलस्टोन था। पहली बार इंसान का बनाया हुआ कोई ऑब्जेक्ट इंटरस्टेलर स्पेस में गया। चलिए फैक्ट्स जानते हैं। वॉयेजर 1 24+ बिलियन किलोमीटर्स अवे, स्पीड 61,000 किलोमीटर पर आवर, बैटरी 2025 तक ही चलेगी। 2025 के बाद वो चुप हो जाएगा, लेकिन उसकी कहानी चलती रहेगी। वॉयेजर के डेटा से नासा ने समझा कि एलियन लाइफ ढूंढने के लिए सिर्फ टेलीस्कोप ही काफी नहीं, हमें सिग्नल्स पे भी ध्यान देना होगा। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट एक साइंटिफिक और इंजीनियरिंग का कमाल थे। इनके पास एक स्पेशल कंप्यूटर सिस्टम था जिसे 1970s के टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। आज के स्मार्टफोन से भी कम पावर थी उसमें, लेकिन फिर भी वो बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर तक सिग्नल भेज पा रहा है। वॉयेजर के एंटीना का साइज 3.7 मीटर्स का है और ये एंटीना अर्थ से सिग्नल रिसीव करने और भेजने के लिए एकदम एक्यूरेटली पॉइंट करना पड़ता है, जैसे एक नीडल को स्पेस में 1000 किलोमीटर दूर तक थ्रेड करना हो। आज भी नासा वॉयेजर से कांटेक्ट में है। अर्थ पर 3 जायंट रेडियो डिशेस है, कैलिफोर्निया, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया। इन्हें बोलते हैं डीप स्पेस नेटवर्क। ये हर सेकेंड वॉयेजर का सिग्नल कैच करते हैं, एक वीक से वीक रेडियो पल्स को डिकोड करने के लिए। वॉयेजर का सिग्नल इतना वीक होता है कि उसे डिटेक्ट करना एक कॉस्मिक विस्पर सुनने जैसा है, एक फ्लोरोसेंट बल्ब से भी 20 मिलियन टाइम्स कम एनर्जी के बराबर। कई बार ऐसे सिग्नल्स मिले हैं जो एक मिस्ट्री है, जैसे 1977 का वो सिग्नल अब तक अनएक्सप्लेन्ड है। एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं अगर हर स्टार के पास एक प्लैनेट और हर गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स हो तो एलियंस होना ऑलमोस्ट सर्टेन है। ड्रेक इक्वेशन के थ्रू हम एस्टिमेट करते हैं कि कितनी सिविलाइजेशंस हो सकती है, लेकिन फर्मी पैराडॉक्स कहता है अगर एलियंस है तो वो दिखते क्यों नहीं। वॉयेजर सिर्फ एक मिशन नहीं, ये ह्यूमैनिटी का एक मैसेज है, एक प्रूफ कि हम क्यूरियस है, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जब तक वॉयेजर स्पेस में घूम रहा है तब तक अर्थ की कहानी उसके साथ जिंदा है। शायद एक दिन कोई एलियन स्पीसीज उसे पढ़ेगी और समझेगी कि हम कौन थे। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर कभी एलियंस ने वॉयेजर को ढूंढ लिया तो उन्हें अर्थ के बारे में एक ग्लिम्स मिलेंगे, जैसे एक प्री हिस्टोरिक पोस्ट कार्ड। लेकिन एक और थॉट प्रोवोकिंग आइडिया है, रिवर्स वॉयेजर। क्या पता किसी एलियन सिविलाइजेशन ने भी ऐसा कुछ लॉन्च किया हो और वो कहीं हमारी तरफ आ रहा हो। दोस्तों, इस यूनिवर्स में हम अकेले हैं या नहीं ये पता नहीं, लेकिन वॉयेजर ने एक बात तो साबित कर दी, हम इंसान कुछ भी कर सकते हैं अगर क्यूरियोसिटी जिंदा रहे। वॉयेजर के बैटरीज 2025 के बाद खत्म हो जाएंगे, उसके बाद वो हमेशा
के लिए चुप हो जाएगा, लेकिन वो स्पेस में हमेशा के लिए घूमते रहेगा, एक साइलेंट एम्बेसडर बनके। ये साबित करता है कि कभी कभी सबसे लंबी जर्नी उस वक्त होती है जब आप बस एक मैसेज लेकर निकलते हो, बिना किसी जवाब के उम्मीद में। वॉयेजर अब तक जा रहा है और हमारी उम्मीद भी। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगले स्पेस कहानी के